Hello friends, welcome back to my channel. This is your friend Karan and I hope you all are doing very good and very well. तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम स्टॉप लॉस के बारे में बात करेंगे कि स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस क्यों होता है और स्टॉप लॉस कितना परसेंटेज का होना चाहिए या कहाँ होना चाहिए, कैसे रखना चाहिए हमें स्टॉप लॉस। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं तो स्टॉप लॉस जो होता है दोस्तों वो आपकी कैपिटल को पूरा वाइप आउट होने से बचाने के लिए होता है। कोई भी जब एक ट्रेडर होता है वो कोई भी ट्रेड ओपन करता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रेड उसके फेवर में ही जाएगा, उसके अगेंस्ट भी जा सकता है। एक प्रोबेबिलिटी होती है उसकी जीतने की या हारने की दोस्तों। 100% तो कुछ होता नहीं है, लेकिन सपोज कीजिए आप जीत गए और विन है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप विन नहीं है तो आपकी जो कैपिटल है वो पूरी वाइप ऑफ ना हो जाए या आपके कैपिटल पे बहुत बड़ा डेंट नहीं पड़ जाए या बड़ा नुकसान नहीं हो जाए, इसके लिए दोस्तों स्टॉप लॉस नाम की चीज़ होती है। स्टॉप लॉस एक ऐसा एरिया होता है जिस एरिया में प्राइस आने के बाद हम उस ट्रेड में से एग्जिट हो जाते हैं, क्योंकि हमने जो एनालिसिस किया था वो कहीं ना कहीं इनवैलिड हो जाता है दोस्तों। वो हमने जो सोचा था उस तरीके से प्ले आउट नहीं होता है मार्केट में हर बार। दोस्तों स्टॉप लॉस बिना ट्रेड करने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपके सिस्टम में आप स्टॉप लॉस डाल ही दो जैसे ऑर्डर डालते हो, शायद इंट्राडे ट्रेडिंग में तो आप वो कर सकते हो, शायद अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो वो डेली पॉसिबल नहीं भी हो पाता है और उसमें इतना बड़ा डिस्टेंस होता है कि हमें उस वक्त जाके स्टॉप लॉस प्लेस कर ही देना। ऐसा ज़रूरी नहीं है अगर आप ट्रेड को मॉनिटर कर रहे हो तो, लेकिन अगर आप मॉनिटर नहीं कर रहे तो अगर आप डाल के रखेंगे सिस्टम में तो वो अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है। अब जनरली क्या होता है दोस्तों, बहुत बार सब ट्रेडर्स की अलग अलग स्टाइल होती है ट्रेडिंग की। जैसे मैं खुद ट्रेड करता हूँ तो मैं कहीं ना कहीं कैंडल क्लोजिंग का वेट करता हूँ जब तक मेरे अगेंस्ट में बहुत बड़ा मूव नहीं आ चुका है। अगर 1-2% इधर उधर है तो मैं कहीं ना कहीं कैंडल क्लोजिंग का वेट करता हूँ, मैं स्टॉप आउट नहीं होता हूँ 1-2% इधर उधर में। इसलिए सबका एक अलग अलग ट्रेडिंग का स्टाइल होता है, अलग अलग तरीका है दोस्तों। लेकिन कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस आपको प्लेस रखना अपने दिमाग में या सिस्टम में बहुत ज़रूरी है। आपको गैम्बलर की तरह काम नहीं करना है दोस्तों, आपको एक ट्रेडर की तरह काम करना है और प्रोबेबिलिटीज़ पे ही वर्क करना है। प्रोबेबिलिटी में इसका मतलब ये होता है कि आपका विन होने का चांसेस है पर लूज होने का भी चांसेस है दोस्तों। और हर ट्रेड में आपको विन होना ज़रूरी भी नहीं है। मैं हमेशा से बोलते हैं आपका 60-65% अगर विन रेशियो है और आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करते हैं दोस्तों तो वो बहुत हो गया पैसा कमाने के लिए। तो इसलिए स्टॉप लॉस को आप दोस्तों प्लेस कीजिए कहीं ना कहीं गैम्बलर की तरह, या अपने नसीब पे मत काम कीजिए। तो नॉर्मली अब हम स्टॉप लॉस को प्लेस कहाँ करते हैं चार्ट पे कि कहाँ होना चाहिए एग्जैक्टली स्टॉप लॉस, तो दोस्तों वो डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप का ट्रेड ओपन किया। अगर आपने कोई पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न देख के ट्रेड ओपन किया तो हर एक चार्ट पैटर्न के अलग अलग जगह पे होते हैं स्टॉप लॉस, या आपने शायद सपोर्ट रेसिस्टेंस देख के ट्रेड ओपन किया है तो उसका एक अलग स्टॉप लॉस होता है, या आपने कोई टूल को फॉलो किया हुआ है या कोई इंडिकेटर को फॉलो किया हुआ है। तो हर एक चीज़ का स्टॉप लॉस अलग अलग जगह पे होता है दोस्तों, हर एक का एक स्टॉप लॉस सेम नहीं होता है। और बहुत लोग ऐसा कहीं ना कहीं मेंटेलिटी रखते हैं कि भाई मैं तो फिक्स है, मेरा तो 5% स्टॉप लॉस रखता हूँ या 3% स्टॉप लॉस रखता हूँ, प्रॉफिट इतना रखता हूँ। तो दोस्तों वो बहुत ही गलत चीज़ है। और जो खुद ट्रेडर है और खुद ट्रेडिंग करते हैं उन्हें तो ये चीज़ पता ही है, तो आपको भी पता ही होगी। लेकिन अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, कभी भी ज़िंदगी में एक फिक्स परसेंटेज ऑफ स्टॉप लॉस और फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टारगेट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो किसी भी ट्रेडिंग की फील्ड में, क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी चार्ट्स है दोस्तों हर एक की वॉलेटिलिटी अलग अलग है, हर एक का प्राइस अलग अलग है और हर एक में एक फिक्स फिगर कभी काम नहीं करता है दोस्तों। उस तरीके से ट्रेडिंग होती भी नहीं है। अब ये चीज़ को मैं बेटर थोड़ा आपको मेरे चार्ट्स पे एक्सप्लेन करता हूँ, तो थोड़ा चार्ट्स पे चलते हैं तो और मैं अच्छी तरह क्लियरली आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ दोस्तों। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, डेली कैंडल का चार्ट है। अब मैं आपको जो बोलना चाह रहा हूँ कि स्टॉप लॉस कभी भी फिक्स परसेंटेज में नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। वो कैसे होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज कीजिए अभी मैं 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट खोलता हूँ दोस्तों, तो ये अभी रिसेंट का चार्ट है। हम पहले थोड़ा पीछे चले जाते हैं जब हम एक अप ट्रेंड में थे दोस्तों। ये ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो नवंबर 2019 के आसपास का चार्ट है, नवंबर दिसंबर का। तो इसमें देखो एनालिसिस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप पैटर्न्स ढूंढ सकते हो, ट्रेंड लाइन ब्रेक्स ढूंढ सकते हो दोस्तों, कोई टूल फॉलो कर सकते हो, कोई इंडिकेटर, कोई एमएसीडी इंडिकेटर फॉलो करता है, कोई कुछ फॉलो करता है, कोई सपोर्ट रेसिस्टेंस फॉलो करता है। तो उसके बहुत सारे अलग अलग तरीके, इसलिए आप कौन सी चीज़ फॉलो कर रहे हो उसके हिसाब से आपका स्टॉप लॉस प्लेस होगा दोस्तों। अब मैं आपको एग्जाम्पल्स देता हूँ। सपोज कीजिए मैं पैटर्न्स फॉलो करता हूँ, तो अगर आप पैटर्न्स की बात करेंगे तो ये एक फ्लैग पैटर्न का इधर आपको ब्रेकआउट मिलेगा। अब इस जगह पे अगर बाय करता है ब्रेकआउट वाला फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट, तो उसका स्टॉप लॉस कितना होएगा दोस्तों, तो वो अपना स्टॉप लॉस इधर नीचे रखेगा। तो वो 500 एंड ऑलमोस्ट 510-12 या 500 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस था। 500 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के सामने उसकी जो मार्केट की वॉलेटिलिटी थी उसके हिसाब से अगर वो टारगेट वाइज देखो तो 1000 पॉइंट्स का टारगेट भी अचीव हो जाता था। तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आदमी मैनेज कर सकता था। तो इस तरीके से इस ट्रेड में 500 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हुआ। लेकिन अब सपोज कीजिए आप अगर शायद सपोर्ट रेसिस्टेंस को फॉलो करते हैं, तो आपने ये रेसिस्टेंस और सपोर्ट का एक लेवल ऐसा बना रखा था और यहाँ से जब ये मार्केट ने वापस से अपने लेवल को तोड़ दिया और वापस से सपोर्ट के ऊपर आ गया था,
या इस लेवल पे आपने अगर बाई किया कि सपोर्ट है ऐसा सोच के, तो दोस्तों इस लेवल पे सपोर्ट सोच के आपने बाई किया होता तो इसके नीचे का लेवल आपके लिए 400 पॉइंट का ही खाली स्टॉप लॉस होता और ऊपर फिर जो होता वो, या सपोज कीजिए आपने इस लेवल पे भी बाई किया होता अपने सपोर्ट और रेसिस्टेंस को देख के कि अभी ये सपोर्ट के ऊपर आ चुका है मार्केट, तो नीचे अगर आप रेसिस्टेंस के नीचे स्टॉप लॉस सकते हो तो खाली 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता। अब हर ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस अलग अलग होता है दोस्तों, आप कोई फिक्स नहीं कर सकते हो कि इतने पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए या इतना। और ये मार्केट की वॉलेटिलिटी थी, उसमें 300 400 500 पॉइंट के स्टॉप लॉस में आपका काम हो सकता था दोस्तों। लेकिन अब जब मार्केट गिरना शुरू हुआ दोस्तों, तो उस सब ऊपर से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपने अगर ट्रेंड जज कर लिया है, आपने अपनी ट्रेंड लाइन बना ली और आपको मालूम पड़ गया कि भाई ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे आया है, लेकिन गैप डाउन इतना अच्छा था दोस्तों कि आपको अगर ये ट्रेड लेना है तो कम से कम आप प्रीवियस हाई तक का स्टॉप लॉस रखेंगे, तो वो होता है ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स का। चलो आप 600 पॉइंट्स का, पहले 300 400 पॉइंट में भी ट्रेड मिलते थे, अभी ये 600 पॉइंट का ट्रेड हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग ट्रेड्स में हर जगह का स्टॉप लॉस अलग होता है, एक फिक्स लेवल आप कभी नहीं रख सकते हो दोस्तों। अगर आप एक अच्छी पैटर्न फॉलो करते हो, सपोज कीजिए आपने ये एक पैटर्न पकड़ा जिसमें ये पोल था और ये इसका फ्लैग बना और उसका ब्रेकआउट हुआ था अप साइड पे दोस्तों, तो अप साइड पे अगर आपने इधर बाइंग किया होता तो आप ये पोल के नीचे ही रखते अपना स्टॉप लॉस, तो ऑलमोस्ट 528 या 530 पॉइंट्स का था। लेकिन उसके अंदर इस कैंडल के लो के नीचे भी रखते दोस्तों तो भी 350 पॉइंट का था। तो ये केस में स्टॉप लॉस इतना है, हर केस में अलग अलग होता है दोस्तों। अब जैसे मार्केट नीचे गिरता रहा और अगर आप भी शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहे ट्रेंड के साथ ट्रेड करने के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रही। और इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ में दोस्तों स्टॉप लॉस आप जो उसका स्विंग हाई था उसके आसपास कहीं रखते हैं, तो इधर 318 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था। ऐसे हर ट्रेड में आपको अलग अलग स्टॉप लॉस मिलता है। लेकिन अब जब मार्केट की वॉलेटिलिटी बढ़ गई दोस्तों, मार्केट इतना नीचे आ गया, अब आप अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढने की ट्राई कर रहे हो तो आप देखोगे तो कहीं ना कहीं, रुकिए उसको थोड़ा क्लियर बनाता हूँ। तो जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी और अगर आपको ये जगह पे एंट्री लेनी थी शॉर्ट सेल के लिए इस ट्रेड में दोस्तों, इस जगह पे, तो इसका स्टॉप लॉस कितना होता, तो आपको स्विंग हाई के ऊपर ही रखना पड़ता। और इसका स्विंग हाई आप देखो तो 1550 या 1600 पॉइंट का था ऑलमोस्ट। तो कहाँ आप 300 400 500 पॉइंट के स्टॉप लॉस के लिए भी काम करते थे, और ये ट्रेड आपको लेना है तो 1600 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा दोस्तों। तो स्टॉप लॉस कभी भी एक फिक्स नहीं होता है, वो हर एक चार्ट में क्या पैटर्न्स बन रही है और आप क्या चीज़ फॉलो कर रहे हो उसके हिसाब से वो चेंज होते रहता है दोस्तों। उसमें कभी भी एक फिक्स स्टॉप लॉस होता ही नहीं है कि मैं आप सोच लो कि मैं जो भी ट्रेड लूँगा उसमें 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखूँगा फिर जो है वो, ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि हर एक चार्ट की वॉलेटिलिटी अलग है। क्योंकि आपने ये पैटर्न अगर फाइंड आउट किया है और इसमें 1600 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है और अगर आप नहीं रखना चाहते हो तो आप वो ट्रेड ही मत लीजिए। क्योंकि अगर आप ले लेंगे और ये थोड़ा सा भी खाली ऊपर आए 400 500 पॉइंट और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और फिर नीचे जाता, तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं होता आपका ये ट्रेड लेने का। क्योंकि जो वॉलेटिलिटी है वो तो आपको देखनी है, और उतना वॉलेटाइल है अगर वो स्टॉक तो उतना ऊपर नीचे वो होएगा। तो उसका तरीका क्या है दोस्तों, तो तरीका ये है कि अगर आप 5 लॉट्स में ट्रेड करते हैं और जिसमें आपका स्टॉप लॉस 300 पॉइंट का होता है, तो जब 1500 पॉइंट के स्टॉप लॉस का ट्रेड मिलता है तो 5 की जगह एक ही लॉट में आप ट्रेड कीजिए, अपनी क्वांटिटी को आप कम कर दीजिए दोस्तों। तो उस तरीके से आपको अपना रिस्क मैनेज करना होता है। रिस्क ऐसे मैनेज नहीं करना होता है कि भाई वॉलेटिलिटी कुछ भी हो, मैं तो जो अपना 300 या 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना उतना ही रखूंगा, तो दोस्तों स्टॉप लॉस हिट हो ही जाएगा। और फिर जो मैक्सिमम रिटेलर्स के साथ होता ही है कि स्टॉप लॉस हिट हुआ और फिर मेरे डायरेक्शन में गया मार्केट, तो वो चीज़ ना हो आपके साथ, इसके लिए मैं आपको ये गाइड कर रहा हूँ दोस्तों। अब जैसे हम बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, तो अभी फिलहाल मैं आपको कुछ एनालिसिस करता हूँ जो मैं खुद बैंक निफ्टी में जिस टाइप की मार्केट में मूवमेंट देख रहा हूँ। तो मैं इसमें 2 टाइप की पैटर्न्स देख रहा हूँ दोस्तों। ये कहीं ना कहीं फिलहाल एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन चुका है ऐसा दिख रहा है मुझे चार्ट में, क्योंकि ये डबल बॉटम टाइप का पैटर्न का फॉर्मेशन भी हुआ है दोस्तों। अब इसका क्लियर कट ब्रेकआउट तो नहीं हुआ इस लेवल का अभी तक, लेकिन अब उसको हम दूसरे तरीके से एनालाइज करते हैं तो एक दूसरी पैटर्न भी मुझे इसमें दिख रही है, जो कि कहीं ना कहीं एक ट्राइंगल का ब्रेकआउट ज़रूर हो चुका है दोस्तों। और ये एक मार्केट क्या था, गिरने के बाद कंसोलिडेट हो रहा था और एक छोटे रेंज के अंदर घूम रहा था, और उस रेंज का ब्रेकआउट कल हो चुका था दोस्तों। कल मतलब ये फ्राइडे को हो चुका था, और आज भी गैप अप ओपनिंग ही हुआ, थोड़ा डाउन हुआ है, पर ये तो वॉलेटिलिटी है, इतना ऊपर नीचे होता रहता है, इससे कोई ट्रेंड चेंज नहीं होता है। और कहीं ना कहीं अगर ये ट्रेड मैं लूँगा दोस्तों, तो इसमें मैं अपना स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस करूँगा, तो मैं इसमें कहीं ना कहीं इस लेवल के लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस प्लेस करूँगा, जो कि 2600 पॉइंट्स का है दोस्तों। तो मुझे पहले से ये गिनती करनी है कि 2600 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मेरे अकाउंट में मैं ट्रेस कर सकता हूँ, और कर सकता हूँ तो कितने लॉट्स ले सकता हूँ। अगर मैं एक ही लॉट ले सकता हूँ तो मुझे एक ही लॉट लेना चाहिए, अगर लेकिन
मेरा अकाउंट की साइज़ ऐसी है कि भाई ये 2600 का स्टॉप लॉस मेरा जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको कवर करता है, और उसमें शायद मेरे को कहीं ना कहीं सिर्फ वो 2 या 3% का ही रिस्क मैनेजमेंट में असर आएगा, या 2 या 3% का ही लॉस होगा अगर ये स्टॉप लॉस वेट होता है, तो मैं इसको ले सकता हूँ दोस्तों। तो आपको स्टॉप लॉस कितना है वो हिसाब से अपनी क्वांटिटी डिसाइड करनी है, अपना फिक्स स्टॉप लॉस रख के कोई क्वांटिटी नहीं लेनी होती दोस्तों, क्योंकि आप जो ट्रेड लेते हो वो चार्ट पैटर्न्स के ऊपर और चार्ट को देख के लेते हो। आप कोई स्टॉप लॉस पहले से फिक्स रख के नहीं लेते हो, क्योंकि हर एक स्टॉक में हर एक टाइम पे वॉलेटिलिटी डिफरेंट होती है। मैं आपको थोड़ा और भी कुछ समझाता हूँ। जैसे आईबुल की बात करते हैं दोस्तों, मैं इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में थोड़ा ट्रेड ज़्यादा करते रहता हूँ, इसलिए मेरा कहीं ना कहीं वो स्टॉक रेडार में रहता ही है। अभी ठीक है दोस्तों, मैं बात करता हूँ इसमें। तो आप देखेंगे दोस्तों, तो इसमें इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में इस टाइम पे ड्राइंग सही नहीं हुई है, थोड़ा सा अच्छी लाइन यूज़ करता हूँ। ये जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ था दोस्तों, अगर ये ट्रेड मुझे इस ट्रेंड लाइन ब्रेक के हिसाब से लेना होता तो मेरे को ये कम से कम स्विंग हाई तक स्टॉप लॉस रखना पड़ता, जो 26% का स्टॉप लॉस था दोस्तों। अगर मुझे ये स्विंग ट्रेड लेना होता, अब उसके सामने प्रॉफिट तो जो है वो है ही, लेकिन सपोज़ कीजिए मैंने ये स्विंग ट्रेड नहीं लिया और कहीं ना कहीं दूसरी कोई प्राइस एक्शन की थियरीज यूज़ करके मैंने इसमें सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्किंग कर रखा था, और इस जगह पे जब रिजेक्शन हो रहा था इसके सपोर्ट पे, रेसिस्टेंस पे सॉरी, और फिर मैं इसका ट्रेड लेता, इसका रिजेक्शन देख के दोस्तों इधर नीचे, तो मैं इसके सपोर्ट के ऊपर स्टॉप लॉस सकता, तो भी 20% का स्टॉप लॉस होता। अब इस तरीके से मैं ये आईबुल की बात कर रहा हूँ, इसकी ये वॉलेटिलिटी है, इसलिए इसमें 20% का स्टॉप लॉस बहुत नॉर्मल सी बात है। अब आपको मैं लेटेस्ट बात करूँ तो इसका ये जो सपोर्ट था दोस्तों इधर, वो इसने तोड़ दिया था, और तोड़ने के बाद ऑलमोस्ट 1 महीने तक इधर ही कंसोलिडेट हुआ, और ये एक छोटे से रेंज के अंदर ही फंसा रहा है। और अभी कहीं ना कहीं जिस टाइप का मैं इसमें बिहेवियर देख रहा हूँ कि ये रेंज से बाहर निकला है अभी, तो ये ऊपर जा सकता है। अब खाली ये इतना ऊपर भी आएगा दोस्तों, सिर्फ ये बहुत ज़्यादा जगह नहीं है इसमें डेली की कैंडल पे, लेकिन ये सिर्फ इतना भी ऊपर आएगा तो इसमें परसेंटेज ऑफ गेन कितना होता है दोस्तों, आप वो देखिए 30% होता है दोस्तों, अगर ये सिर्फ इधर से इधर आता है तो। अब ये आईबुल की स्टॉक की बात है, इसकी ये वॉलेटिलिटी है। अब मैं आपको कहीं ना कहीं दूसरे कोई स्टॉक की बात करूँ, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है। अब इसमें 20% 30% सब नॉर्मल बातें थी। अब ये हिंदुस्तान यूनिलीवर पे हम दोस्तों आ जाते हैं, और इसमें मैं अगर आपको बात करूं तो इसमें अप ट्रेंड का स्टॉक है। आप जब जब अप ट्रेंड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं इसमें, सपोज कीजिए ये ट्रेंड लाइन ब्रेक पे आपने अपॉर्चुनिटी फाइंड की और नीचे स्टॉप लॉस प्लेस किया, तो खाली 5% का स्टॉप लॉस होता है दोस्तों। अब ये स्टॉक की वॉलेटिलिटी और इसकी मूवमेंट ऐसी है कि इसमें खाली 5% का ही आपको स्टॉप लॉस आ रहा है। मैं आपको सेकंड ट्रेड भी दिखाता हूँ। सपोज कीजिए इस वक्त ये जब वापस से ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ऊपर निकला था, तो इधर भी अगर आपने अपना ट्रेड लिया होता, जो कि ये तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे मिला था, इसलिए शायद आपने लिया होता कि नहीं लिया होता वो तो बहुत श्योर नहीं, और लिया भी होता तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो हम नहीं रखते। हम नॉर्मली ऐसे ट्रेड्स में ब्रेकआउट के पास नीचे जो लोज होते हैं उसके आसपास स्टॉप लॉस रखते हैं, और उधर भी अगर हमने रखा होता दोस्तों, तो आपका स्टॉप लॉस मैक्सिमम ये 9% का था दोस्तों। तो इस तरीके से स्टॉप लॉस होते हैं। अब मैं फिलहाल मुझे इसमें एक और पैटर्न दिख रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या दिख रहा है मुझे। मैंने पहले नोटिस नहीं किया था, पर अभी आपके लिए चार्ट खोला तो कहीं मुझे ये दिखने लगा। ये एक इसका रेसिस्टेंस था, इधर रेसिस्टेंस पे नीचे आया था, ब्रेकआउट हो चुका है, बहुत अच्छा। लेकिन अब मैं पर्सनली ब्रेकआउट्स बहुत ट्रेड नहीं करता हूँ, और इसमें जो पैटर्न डेवलप हो रही है उसके बारे में बात करते हैं। तो अब आप देखेंगे दोस्तों, तो ब्रेकआउट होने के बाद इसी जगह पे उसको सपोर्ट मिला, एक और बाउंस बैक, वापस से नीचे सपोर्ट मिला। अब इधर क्या होएगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल फॉर्मेशन भी हो रहा है। अब अगर कोई आदमी इधर इसको बाय करता है कि भाई ये यहाँ से वापस से बाउंस बैक होके ये जो इसका ट्रायंगल फॉर्मेशन है इसको भी ब्रेक करके ऊपर जाएगा। अब इधर का इधर एकदम तो नहीं, पर सपोज कीजिए इधर एक अच्छी कैंडल आती है और आप बाय करते हैं कि हाँ चलिए वापस से अभी ऊपर जाने को रेडी है, सपोर्ट है नीचे, तो इस जगह से आप इसका स्टॉप लॉस रखेंगे सपोर्ट के नीचे, बट ऑब्वियस बात है तो 5% का ही होता है दोस्तों, आप गिनेंगे तो इस तरीके से कब हर एक स्टॉक में अलग अलग स्टॉप लॉस होता है। किसी का 5% है, किसी का 10% है, किसी का 20% है। अब ये 30 मिनट्स के चार्ट पे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 5% का आपको स्टॉप लॉस दिख रहा है, लेकिन आपको दूसरे स्टॉक की भी बात कर लेते हैं। जैसे कि हम येस बैंक की बात करते हैं। ये 30 मिनट्स का चार्ट है दोस्तों।
यस बैंक के 30 मिनट्स के चार्ट पे सिर्फ ये इतना इतना मूवमेंट ही कितने परसेंट का होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इधर से लेकर इधर नीचे कंपेयर करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 10% का मूवमेंट है दोस्तों। इतना ये जो इसकी रिसेंटली एक कैंडल ये बनी है और ये जो 1 घंटे के अंदर इसने ये जो टॉप बनाया दोस्तों, इसका आप अगर परसेंटेज की बात करें तो टॉप से बॉटम इसका ये 16% का मूवमेंट है। इसकी ये वॉलेटिलिटी है। तो आपको उसकी जो स्टॉक है या इंडेक्स है उसकी उस वक्त क्या वॉलेटिलिटी चल रही है, इसकी हर बार ये वॉलेटिलिटी ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों। आप इसको काफ़ी पुराना चार्ट अगर लोड करेंगे, हम इसमें आ जाते हैं सपोज कीजिए 1 साल पहले की बात में, तो जो उसकी वॉलेटिलिटी की तो 2 कैंडल इतनी बड़ी आती थी तो भी कोई 16% मूवमेंट नहीं होती थी। आप इधर आके नोट करेंगे दोस्तों तो आप ये देखेंगे तो इतनी बड़ा मूव भी इसको गिन ले तो भी खाली 7% होता था, क्योंकि उस वक्त उसकी वो वॉलेटिलिटी थी। लेकिन अब आप इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ दोस्तों, वहाँ पे ट्रैक करके ले जाता हूँ। इसी मूवमेंट को अब आप नीचे कंपेयर कीजिए तो कितना परसेंटेज हो जाता है। मैं इसको बड़ा छोटा कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, सिर्फ एग्जैक्ट ये वही कैंडल की जो रेंज है, अब उतना तो रेंज भी बना नहीं है। अगर उतना रेंज अब बनता तो दोस्तों 66% का ये मूवमेंट होता। तो इस तरीके से वॉलेटिलिटी हर टाइम पे अलग अलग होती है। और जब भी कोई एक स्टॉक जिसका पास्ट में प्राइस ज़्यादा होता है और वो गिर के नीचे आके और काफ़ी छोटा प्राइस हो जाता है उसका, तो उसकी वॉलेटिलिटी काफ़ी बढ़ी जाती है दोस्तों। तो उसमें ये 4-5% के या 7% के स्टॉप लॉस से कुछ होने वाला भी नहीं है। आपके खाली ऐसे स्टॉप लॉस हिट होते रहेंगे, उसमें 10-20-30% के भी स्टॉप लॉस हो जाते हैं। लेकिन आपको इसका ये मतलब नहीं है कि हमें 10-20-30% के रिस्क लेना है। हमें तो अपने अकाउंट पे 2% का ही रिस्क लेना है दोस्तों। तो हमें अपनी क्वांटिटी उतनी कम कर देनी होती है जितना वो उसका स्टॉप लॉस हो। आई होप मैंने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करने की ट्राई की है। और फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरा रिस्क रिवॉर्ड और रिस्क मैनेजमेंट वाला वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। उसमें मैंने और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। जो मैं आपको एक क्वांटिटी क्या कम करने की बातें कर रहा हूँ वो उसमें आप ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो दोस्तों आई होप आप लोग को कुछ नया जानने सीखने समझने मिला होगा मेरे इस वीडियो से, क्योंकि ये जो स्टॉप लॉस का टॉपिक है दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी ट्रेडिंग का। लेकिन इसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं होती हैं, इसलिए मैं सोचा कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस पे एक वीडियो बनाया जाए और काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाए आपके सामने स्टॉप लॉस को लेके। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, बहुत सारे वीडियोज़ भी देखे हैं यूट्यूब पर भी, कहीं पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्ट्रैटेजी होती है उसमें वो सजेस्ट करते हैं कि इसमें आप निफ्टी की स्ट्रैटेजी है 20% का 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट, 10% का स्टॉप लॉस, कहीं पे 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, 60 पॉइंट का टारगेट हो ऐसा। लेकिन ऐसा कोई पॉइंट आप कभी फिक्स नहीं कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि उसकी जो वॉलेटिलिटी है वो मैटर करेगी उस वक्त कि आपको कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए, कितना प्रॉफिट टारगेट होना चाहिए। तो दोस्तों आई होप आप लोग को कुछ नया जानने सीखने समझने मिला होगा, मेरे इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला होगा। मैं एक्चुअली बहुत टाइम से ये वीडियो बनाना चाहता था स्टॉप लॉस के ऊपर, पर कहीं ना कोई रीज़न को लेके बहुत टाइम से वीडियो बन नहीं पाया। लेकिन मैं फाइनली अब सोचा कि चलो ये एक वीडियो बनाता हूँ, स्टॉप लॉस के बारे में शेयर करता हूँ मेरे दोस्तों से बातें कुछ। क्योंकि क्या है दोस्तों, ये जो स्टॉप लॉस है ये आपकी ट्रेडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन इसके बारे में बातचीत बहुत कम होती है। और आप बाहर निकलेंगे स्ट्रैटेजीज ढूंढेंगे तो ऐसी बहुत स्ट्रैटेजीज मिल जाती है जिसमें कहीं ना कहीं ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि इतने पॉइंट का स्टॉप लॉस, इतने पॉइंट का टारगेट। पर ऐसा कोई पॉइंट का स्टॉप लॉस और पॉइंट का टारगेट आप फिक्स नहीं कर सकते हो दोस्तों किसी एक चीज़ में, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर स्टॉक है या इंडेक्स है उसकी वॉलेटिलिटी उस वक्त कितनी, उस पर डिपेंड करेगा कि उसका स्टॉप लॉस और टारगेट कितना स्ट्रेच हो सकता है। क्योंकि बहुत बार अगर वॉलेटिलिटी नहीं है दोस्तों मार्केट में, तो आप निफ्टी की बात करें तो शायद 30-40 पॉइंट्स का मूवमेंट भी बहुत बड़ा हो जाता है, एक रेंज के अंदर ही फंसा रह जाता है मार्केट। लेकिन जब वॉलेटिलिटी हाई है दोस्तों तो 300, 400, 500 पॉइंट के मूवमेंट भी डेली टाइम फ्रेम पे आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है एक दिन की कैंडल में। इसलिए ये सब वॉलेटिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस, कितने पॉइंट का टारगेट। और वॉलेटिलिटी को आप जज नहीं कर सकते कि इन फ्यूचर क्या वॉलेटिलिटी रहेगी। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं उस वक्त 1-2 दिन आगे पीछे क्या वॉलेटिलिटी चल रही थी उससे आप उसका कहीं ना कहीं जजमेंट थोड़ा ऐसा ले सकते हैं कि ये वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी। वो आगे चल के स्लो डाउन हो जाएगी, मार्केट साइडवेज में चला जाएगा, आपका थोड़ा लॉस होगा, वो तो सबका ही होता है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, फिर जल्दी मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपने मॉम डैड का खास ख्याल रखिए। उनका जो आशीर्वाद है, उनकी दुआएं आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत काम आएगी। टेक केयर, सी यू सून।